कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस वाले वीडियो को। फिर से अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो फिर से जल्दी से एक बार रिवाइज करवा दूं। देखियो बार बार इसको क्यों रिवाइज करा रहा हूं भाई, बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार अपन बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, अपने आप ये सब याद हो जाएगा, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है? सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम प्लस कंट्रोलर डिले प्लस क्यू डिले। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सीक टाइम कैसे निकालते हैं? अगर दिया है तो जनरली दिया रहता है, नहीं दिया रहता है तो भैया ट्रैक टू ट्रैक डिले दे देगा, तो बस n-1/2 इंटू ट्रैक टू ट्रैक डिले कर देंगे। एवरेज डिस्क टाइम क्या है भैया? सब में एवरेज लगा दो और कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है? तो 60/r सेकंड लगता है। r क्या है? r आरपीएम अपने दिन को दे के रखा है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है जो कि, ठीक है, अपने को ये सब पता है। डेटा ट्रांसफर टाइम क्या होता है? लेंथ अपॉन बैंडविड्थ होता है। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है भाई? डेटा अपना कितना डेटा जा रहा है एक सेकंड में। ठीक है, डेटा ट्रांसफर रेट क्या है अपना? भाई कुछ नहीं, ये बैंडविड्थ की बात कर रहा है। डेटा ट्रांसफर रेट क्या है अपना? बैंडविड्थ ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अपने को पता है। एवरेज रोटेशनल लेटेंसी कैसे निकाल सकते हैं? 30/r से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब अपने को आता है। ठीक है, फिर से आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन को फिर से अटैक करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन अपने पास, अ डिस्क हैज फॉलोइंग पैरामीटर। ठीक है, बहुत शानदार। नंबर ऑफ ट्रैक आपको देके रखा है इतना है, नंबर ऑफ सेक्टर आपको देके रखा है पर ट्रैक इतना है, नंबर ऑफ बाइट पर सेक्टर आपको देके रखा है इतना है, टाइम टेकन बाय द हेड टू मूव फ्रॉम एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में, दूसरे एडजेसेंट ट्रैक में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक ट्रैक से दूसरे एडजेसेंट ट्रैक में जा रहा है भैया, ट्रैक टू ट्रैक डिले देके रखा है। इसका मतलब सीक टाइम अपने को यहाँ पे देके रखा है इनडायरेक्टली। ठीक है, सीक टाइम क्या होता है अभी बताया आपको ये। ठीक है, ये देके रखा है अपने को इनडायरेक्टली। ठीक है, उसके लिए अपने को नंबर ऑफ ट्रैक भी चाहिए, तो ये भी देके रखा है। ठीक है, ये चीज तो अपन समझ गए। रोटेशन स्पीड देके रखा है। ठीक है, r रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन फॉर ट्रांसफरिंग इतना बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम डिस्क। तो फिर से एवरेज एक्सेस टाइम ही पूछ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ट्रैक का साइज निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं भैया? वो काम आएगा भी। कैसे काम आएगा ये भी बता रहा हूँ। देखो, ट्रैक का साइज कैसे निकालेंगे? इन दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई मार दो, तो इस सेक्टर से सेक्टर कैंसिल हो जाएगा, ट्रैक का साइज आ जाएगा। पहले भी किए अपन ऐसा। ठीक है, तो ये आ गया ट्रैक का साइज। अब भैया एक ट्रैक का साइज क्या होता है? एक रोटेशन। एक ट्रैक का साइज क्या हो गया? एक ट्रैक के साइज में कितना टाइम लगता है? इतने के लिए मेरे को इतना टाइम लगता है 60/r के जितना। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है, तो एक के लिए कितना टाइम लगेगा? इसको नीचे भेज दो, कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल। तो इतने के लिए कितना टाइम लगेगा? इतने के लिए लगेगा 0.5 मिलीसेकंड। आपको आइडिया समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? ठीक है, ये मेरा क्या निकला? ये मेरा डेटा ट्रांसफर टाइम अभी निकला है। ये मेरा कुछ नहीं, अभी तक डेटा ट्रांसफर टाइम निकला है। अपन जैसे फॉर्मूले से भी किए थे वैसे भी कर सकते हो आप। ये मैं अलग अलग अप्रोच से आपको बता रहा हूं ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हर जगह अलग अलग तरीके से करता है, तो सब कुछ अपने को आना चाहिए। कुछ नहीं भाई, यूनिटरी मेथड है, क्लास 1-2 में पढ़ाते हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया अपन? यहाँ पे कुछ नहीं, अपने को पता है एक ट्रैक का अगर अपने को साइज मिल गया है तो भैया एक ट्रैक को एक्सेस करने में 60/r टाइम लगता है। एक ट्रैक का जो भी साइज है उसको एक्सेस करने में इतना टाइम लगता है। तो 1 बाइट ऑफ डेटा के लिए इतना लगेगा, तो इतने बाइट ऑफ डेटा के लिए कितना लगेगा? इतना लगेगा। ये निकाल लिए। उसके बाद एवरेज एक्सेस टाइम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अपने को सीक टाइम निकालना होगा, एवरेज सीक टाइम, जो कि कैसे निकालेंगे मैं बता चुका हूं। एन अपने को देके रखा है, नंबर ऑफ ट्रैक 500 है, इसको सॉल्व किए, ये आ गया। एवरेज एक्सेस टाइम कैसे आएगा? 0.5 प्लस ये प्लस ए। अब ये 0.5 कहां से? अरे भाई अभी तो निकाले ना 0.5 वाला, यही है 0.5 प्लस ये 50 कहां से आ गया भाई? एवरेज रोटेशनल लेटेंसी 30/r। r कितना अपने को देके रखा था? r आई गेस 600 दिया था। हाँ दिया था भाई, तो 30/600, 30/600 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया, ये और ये कितना हो जाएगा? 1 टाइम 20 टाइम, और ये आएगा अपना सेकंड में। तो भैया मिली सेकंड में ये लिखा हुआ है, मिली सेकंड, ये सब कुछ मिली सेकंड में सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। आप समझ रहे होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ डिस्क सिस्टम विच हैज सीक टाइम ऑफ इतना, अपने को सीक टाइम दे के रखा है, रोटेशनल स्पीड अपने को दे के रखा है, ईच ट्रैक का अपने को यहाँ पे साइज दे के रखा है कितना है? 512 सेक्टर है और एक सेक्टर में 512 बाइट है। ठीक है, कैलकुलेट मारना है व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीड 4 सक्सेसिव सेक्टर को अपने को रीड करना है। ठीक है, व्हाट इज द डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है, एवरेज एक्सेस टाइम 4 सक्सेसिव सेक्टर को रीड करने में कितना लगेगा भाई? बिल्कुल वैसे ही है, सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस जो अपन यहाँ पे करते थे डेटा ट्रांसफर टाइम। इस बार वो क्या होता था? वो अपना एक सेक्टर को रीड करने के लिए टाइम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को 4 सक्सेसिव सेक्टर दिया है, तो यहाँ पे इंटू 4 मार देंगे। सीक टाइम अपने को देके रखा है इतना है, रोटेशनल लेटेंसी 30/r कर देंगे, ये आ जाएगा। ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस यूनिट में ध्यान रखना है, नैनो सेकंड है। नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁹ सेकंड। ठीक है, ये अपने को सेकंड में है, इसको कन्वर्ट कर लिया मैं सेकंड में। ठीक है, उसके बाद ये देखो 4 इंटू एक सेक्टर को एक्सेस करने का टाइम कैसे निकाला हूं। देखो, एक सेक्टर को एक्सेस करने का टाइम के लिए अपने को सबसे पहले ये निकालना होगा कि भैया
ट्रैक का साइज कितना है। ट्रैक का साइज अपन निकाले। अब पिछले ही क्वेश्चन में अपन देखें ट्रैक के साइज को एक्सेस करने में 60/8 टाइम लगता है, ठीक है। तो 1 बाइट ऑफ डेटा के लिए इतना टाइम लगा, तो भैया सेक्टर का साइज कितना है, सेक्टर का साइज कितना है 512 बाइट है, ठीक है। 512 एक सेक्टर का साइज है 512 बाइट। तो देखो 512 बाइट के लिए कितना लगेगा, इतना लगेगा। तो भैया कुछ नहीं, इसी को मैं उठा के बस यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, ठीक है। एक सेक्टर को एक्सेस करने में जितना टाइम लगेगा यहाँ पे उठा के पुट कर दिया हूँ, सॉल्व बस मारा हूँ, ये आंसर अपना आपके सामने होगा। आपको आइडिया समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट में यहाँ पे बोला है व्हाट इज द डेटा ट्रांसफर रेट। तो भाई डेटा ट्रांसफर रेट मतलब कि क्या पूछा है, बैंडविड्थ पूछा है। कुछ नहीं करना है भाई, लेंथ कितना है 512 इंटू 512 अपॉन 60/r कर देंगे। आपको मैं बताया था पिछली बार फॉर्मूला, जो भी लेंथ है अपॉन क्या कर देंगे डेटा ट्रांसफर टाइम, जो कि अपना क्या होता है 60/r। तो ये इस तरीके से बस यहाँ पे पुट किए हैं, आंसर आपका सामने होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर अ डिस्क विच हैज एन एवरेज सीक टाइम ऑफ इतना, द रोटेशन स्पीड अपने को देकर रखा है इतना, ईच ट्रैक हैज इतने सेक्टर और एक सेक्टर का साइज 2 KB है। कैलकुलेट मानना है अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड टू रीड, इतने रैंडम सेक्टर को रीड करना है, ठीक है। इतने रैंडम, पिछली बार अपने को क्या दिया था, 4 सक्सेसिव सेक्टर के लिए दिया था। तो 4 सक्सेसिव सेक्टर के लिए तो अपन कुछ इस तरीके से कर दिए 4 इंटू एक सेक्टर का एक्सेस टाइम। यहां पे अपने को रैंडम 1200 रैंडम सेक्टर के लिए करना है। तो ये कैसे किया जाए, कुछ नहीं, जो भी आपका एक्सेस टाइम निकल के आता है ना, जो भी आप एक्सेस टाइम निकालो वो एक सेक्टर के लिए हो जाएगा, ठीक है। वो पूरा जो हम लोग निकाले ना, ये एक सेक्टर के लिए हो जाएगा, ये एक सेक्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद इंटू अपन 1200 कर देंगे तो अपना आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस इतना ही फर्क है दोनों में, ठीक है। एवरेज सीक टाइम आपको देके रखा है। ट्रैक साइज अपन तुरंत निकाल लिए, ये इंटू ये कर दिए, ठीक है। ये अपन समझ रहे हैं। एक ट्रैक को रीड करने में भैया या फिर राइट करने में 60/r सेकंड लगता है, ये अपन देख लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद कुछ नहीं, फिर एवरेज एक्सेस टाइम कैसे निकल जाएगा। एवरेज सीक टाइम अपने को देके रखा है 60 नैनोसेकंड, ठीक है। उसके बाद फिर अपना डेटा ट्रांसफर टाइम कितना होगा भैया, एक बार घूमने में इतना टाइम लग जाएगा। और ये एवरेज रोटेशनल लेटेंसी हाफ ऑफ 60/r मतलब 30/r बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपना आया एक बार एक रैंडम सेक्टर को एक्सेस करने का टाइम, इंटू 1200 मार देंगे तो 1200 रैंडम सेक्टर को एक्सेस करने का टाइम आ जाएगा। अब आइडिया समझ रहे होगे, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ पा रहे होगे क्या है। वहां पे सक्सेसिव सेक्टर था, यहाँ पे रैंडम सेक्टर दिया है, ठीक है। यहाँ पे गलती नहीं करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे डेटा ट्रांसफर रेट निकालना था सेकंड पार्ट में, तो वहां पे कुछ नहीं, लेंथ अपॉन जितना भी अपना डेटा ट्रांसफर टाइम है तो 60/r कर दिया और कुछ नहीं, ये आ गया अपना आंसर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब तक कि कंफर्टेबल ना हो जाओ आप, तब तक मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं आपको बताया था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको बहुत मजा आएगा। तो होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत आसान करने की कोशिश किया हूँ। तो अगर मेरा एफर्ट आपको ठीक लग रहा हो तो जरूर लाइक शेयर करना मत भूलेगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।